अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों। मैं हूँ इरफान साइंस वाला। आज आपको ये एक मशीन की मदद से आप 5 कारोबार कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। ये जो मशीन आप देख रहे हैं बेसिकली ये एक आइस कैंडी मेकिंग मशीन है। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं ना, इसको तोहफे भी कहते हैं, बर्फ़ वाली कुल्फ़ी भी कहते हैं, इसको आइस कैंडी भी कहते हैं, इसको आइस लोली भी कहते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इसको मुख्तलिफ नाम से जाना पहचाना जाता है। बच्चों की ये बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा आइटम है और ये प्रोडक्ट आप जितनी मर्ज़ी बना लें, गर्मियों में आप इसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। इस एक मशीन की मदद से आप जूस, आइस कैंडी बना सकते हैं। इसी तरीके से सर्दियों में इसी में लिक्विड चॉकलेट फिल कर सकते हैं, आप जेली फिल कर सकते हैं, आप लिक्विड इमली फिल कर सकते हैं। अलगरज लिक्विड की कोई भी चीज़ जो आप इस तरह से पैकेट के अंदर डाल के सील करना चाहें, ये मशीन इसको सील करेगी। अभी मैं इस एक आइस कैंडी की कॉस्ट कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कि ये एक आइस कैंडी तैयार होकर कितने में पड़ती है, कितने रुपए में सेल होती है, ये बनती कैसे है, इसका फार्मूला क्या है, मशीनरी कहाँ से मिलेगी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, इसको बेचेंगे कैसे और इसी में कौन कौन से फ्लेवर ऐड किए जा सकते हैं, इसमें नफ़े की तफसील, नुकसान की तफसील, मशीनरी कितने की मिलेगी, पूरी फैक्ट्री की कुल लागत क्या है, तमाम तर चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जूस आपको बनाना सिखाते हैं कि जूस कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ कैपेसिटी में जूस प्लांट है। ये जो जूस प्लांट है इसकी कैपेसिटी है 60 लीटर। जिससे छोटा जूस प्लांट है उसकी कैपेसिटी है 40 लीटर। ठीक है, ये जो जूस प्लांट है इसकी कैपेसिटी है 100 लीटर। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी जूस प्लांट है, इसकी कैपेसिटी है 200 लीटर। यानी कि हमारे पास इस तरह से मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ कैपेसिटी में जूस प्लांट होते हैं। अभी जो जूस प्लांट है हमारे पास 60 लीटर इसकी कैपेसिटी है। इसके अंदर हम सबसे पहले आपको जूस बना के दिखाएंगे। सबसे पहले हमने इसके अंदर 16 लीटर पानी डाल लिया है। अब इसके अंदर हमने 2 किलो चीनी डाल दी है और अब 2 किलो पल्प डाल रहे हैं। अब बर्नर को ऑन कर दिया गया है, इसको मिक्स करेंगे। टेम्परेचर जब 95 डिग्री हो गया है, अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। अब जब हम इसके अंदर से जूस निकाल रहे हैं, इस टाइम जूस का टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम इस जूस को हापर के अंदर डाल रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह मशीन चल रही है, फिलिंग स्टार्ट हो गई है। ये बेहतरीन किस्म की ये आइस कैंडी आपकी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसकी मुनाफे की तफसील डिस्कस करेंगे। मुनाफे की तफसील डिस्कस करने से पहले आपको बताता चलूँ, आप इसके अंदर डिफरेंट कलर्स भी डाल के कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जिस तरह से ये डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, ये आप डाल के ये भी तैयार कर सकते हैं मुख्तलिफ कलर और फ्लेवर्स के अंदर। अब हम ये इसके मुनाफे की तफसील डिस्कस करेंगे कि एक आइस कैंडी तैयार होके कितने रुपए में हमें पड़ती है। ये 2 किलो पल्प हमने इसके अंदर डाला 260 रुपए का, चीनी 2 किलो 300 रुपए की, कुल लागत 560 रुपए। बाकी इसके अंदर गैस वगैरह के खर्चे अगर शामिल करें तो वो अलग से हैं। तो इसका वज़न है 40 ग्राम। हमने क्या किया जी, 560 को हम, ये तकरीबन आपका जूस तैयार हो जाएगा जी 20 लीटर, तकसीम 20,000 से हम इसको करें तो ये आंसर आता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 40 से, क्योंकि एक इसके अंदर 40 है, तो 1.12 यानी कि 1.12 इतने रुपए का इसके अंदर जूस है। हम इसको मैक्सिमम 1.4 लगा लें क्योंकि इसके अंदर गैस वगैरह भी लगी है, तो 1.4 का इसके अंदर जूस आ गया। खाली पैकेट, ये जो खाली पैकेट आप शॉपर देख रहे हैं, ये जो पूरा खाली पैकेट 1 रुपये का खाली पैकेट, लेबर, बिजली और बिल्टी 1.6 रुपये अगर लगाएं तो कुल लागत इस तरह से 4 रुपये में ये आपकी एक आइस कैंडी 40 ग्राम वाली तैयार हो जाती है। एक पैकेट में 50 आइस कैंडी होती हैं। जिस तरह से ये एक पैकेट है, इसके अंदर 50 आइस कैंडी होती हैं। कुछ लोग 25 डालते हैं, कुछ लोग 36 डालते हैं, इलाके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 50 आइस कैंडी
200 रुपये की हो जाएंगी। और खाली पाउच, ये जो खाली पाउच है जिसके अंदर हमने ये आइस कैंडी भरी हुई है, ये खाली पाउच 5 रुपये का। स्टिकर जो इसके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है, इसी तरीके से आइस कैंडी इसके ऊपर बनी होंगी। यहाँ पे आपका ब्रांड नेम लिखा होगा, यहाँ पे एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी होंगी, ट्रेडमार्क नंबर लिखा होगा, यानी कि पूरी चीज़ें इसके ऊपर लिखी होंगी, आपका ब्रांड इसके ऊपर होगा। तो ये जो स्टिकर है वो 5 रुपये का हो जाएगा। इस तरह से कुल लागत फी पैकेट 210 रुपये, यानी कि 210 रुपये के अंदर आपका ये एक पैकेट 50 पीस वाला तैयार हो जाएगा। अब इसका होलसेल रेट जो होगा वो होगा 300 रुपये। दुकानदार को अगर आप डायरेक्ट देते हैं तो 350 रुपये। दुकानदार इसको फरोख्त करता है 500 रुपये का। इस तरह से बचत फी पैकेट 90 रुपये। अगर आप होलसेल को भी दें तो इस तरह से फी पैकेट 90 रुपये बचा सकते हैं। ये मशीन रोज़ाना कम अज़ कम 500 पैकेट बना सकती है। अगर आप 500 पैकेट बना लें तो तकरीबन 45,000 रोज़ाना बचा सकते हैं। अगर आप 250 पैकेट बना लें तो तकरीबन 22,000 रुपये कमा सकते हैं। अगर आप डेली सिर्फ 100 पैकेट बना लें तो भाईजान आपके 9,000 रुपये रोज़ाना की बचत बनती है। अगर कम अज़ कम 100 पैकेट बन जाए तो वो जो कि आधे घंटे या घंटे के अंदर बना देगी ये मशीन। तो अगर रोज़ाना का सिर्फ कम अज़ कम 9,000 भी लगाएं तो महीने का तकरीबन 2,70,000 रुपये माहाना बचत बनती है। अगर आप सिर्फ 100 पैकेट भी बनाए डेली का, और इसके अंदर लेबर, बिजली, बिल्टी हर चीज़ निकाल के ये बचत है। अभी आते हैं कि अगर आप ये फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो इसके लिए मुकम्मल तफसील मैं आपको बता देता हूँ फैक्ट्री की। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, यानी कि अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ेगा 15,000 रुपये में। ये मिक्सर मशीन है 40 लीटर वाली, 1,35,000 रुपये में। ऑटो पैकिंग मशीन 3,10,000 रुपये में। स्टील बॉडी के अंदर हमारे पास जो मशीन हम तैयार कर रहे हैं ये स्टील बॉडी में है, यानी कि उसको जंग वगैरह नहीं लगेगा, फूड अथॉरिटी इसको पास करेगी। रॉ मटेरियल जो है वो 30,000 रुपये का आप ले लें, स्टिकर 5,000 रुपये के। इस तरह कुल लागत 4,95,000 रुपये से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, यानी कि तकरीबन 5 लाख रुपए लगाकर अच्छी खासी आमदन कमा सकते हैं। इस तरह से 5 लाख रुपए लगाकर महीने की अच्छी खासी बचत भी कमा सकते हैं। फिर ये जो जूस है ये तकरीबन 3 से 5 महीने तक ख़राब नहीं होगा। इसको मुख्तलिफ तरीके से बेचा जा सकता है। एक तो इसको एज इट इज़ बेच सकते हैं, दूसरा इसको ना बर्फ़ में यानी कि जमा कर आइस कैंडी की शक्ल में इसको बेचा जा सकता है। तीसरी इसकी बेचने की तरकीब है, इसको कलर रैपर में पैक करके बेचा जा सकता है। चौथा इसका बेचने का तरीका ये है कि जिस तरह से आप ये जार देख रहे हैं, इसको जार के अंदर भर के एक जार के हिसाब से भी दिया जा सकता है। पांचवा, आप अपने नाम के डब्बे बनवाकर अपना ब्रांड लिखवाकर इसको ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि इसको बेचने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसी तरीके से बच्चों की भी बाइंग पावर कम हो रही है, तो ये 10 रुपये में एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। इसी तरीके से अगर यही जूस अगर पेरेंट्स पीते हैं तो वो भी इसका टेस्ट अगर उनको अच्छा लगता है तो अपने बच्चों को वो मना नहीं करेंगे, बल्कि रिकमेंड करेंगे कि आप लेज, पापड़, सालंटी या बबल वगैरह खाने की बजाय ये जूस पिएं जो कि सेहत के लिए अच्छा है। ये बिल्कुल पंजाब फूड अथॉरिटी से पास होगा, हलाल है, इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब, PCSIR, ट्रेडमार्क, हर तमाम के तमाम लाइसेंस आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से ये तो है मैंगो का जूस, इसी में आप इमली फिल कर सकते हैं। इसी में आप अनार का जूस, जिस तरह से ये हमने फिल किया हुआ है, ये अनार का जूस फिल कर सकते हैं। इसी में आप एप्पल का जूस फिल कर सकते हैं, ऑरेंज का जूस फिल कर सकते हैं। यानी कि मुख्तलिफ जूस और मुख्तलिफ फ्लेवर आप इसके अंदर फिल करके मार्केट के अंदर सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी ये फैक्ट्री लगाना चाहें, कोई मालूमात लेना चाहें या रॉ मटेरियल ख़रीदना चाहें या सीखना चाहें,
स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ये जो मशीन ऑटो पैकिंग मशीन है स्टील बॉडी में नहीं लेना चाहते, लोहे वाली बॉडी में लेना चाहते हैं, तो वो 2,80,000 रुपये की है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टील बॉडी में ही लें, ताकि इसमें क्योंकि फूड आइटम्स इस्तेमाल होती हैं, तो फूड अथॉरिटी का आपको कोई मसला परेशानी ना हो। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेज़बान इरफान साइंस वाला को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।